तो स्वागत है दोस्तों आपका बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग में। और आज हम अपना जो करंट अफेयर है प्यारे बच्चों, उस करंट अफेयर की सीरीज में चालू करेंगे पूरी तरह से, जिसे हम कहते हैं कि आपका छोटी छोटी मगर मोटी बातों के तहत जो नई सीरीज है उसको हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो उसी में हम लोग आज का जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाते हैं। पहला जो आपका केस है वो मध्य प्रदेश में राज्यपाल के तबादले को लेकर है। तो चलिए, मध्य प्रदेश में क्या है, राज्यपाल का क्या है प्यारे बच्चों, तबादला। तबादला यानी कि तबादला का मतलब राज्यपाल का स्थान अब मध्य प्रदेश में कोई दूसरा ले लेगा। पहले जो राज्यपाल थे राजस्थान के, अब वो राज्यपाल नहीं रहे, ठीक है ना। तो अब कौन ले लेगा, पहले ये समझिए। अब जो नया राज्यपाल होगा राजस्थान का, नया राज्यपाल, वो नया राज्यपाल कौन होगा, वो नया राज्यपाल होंगी आनंदीबेन पटेल। कौन होंगी, आनंदीबेन पटेल, ठीक है ना। और एक चीज आप और जान लीजिए कि जो इससे पहले अभी पुराने राज्यपाल थे, पुराने राज्यपाल कौन थे, तो पुराने राज्यपाल थे लालजी टंडन। कौन थे, लालजी टंडन थे, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग समझ गए कि आनंदीबेन पटेल अब नई राज्यपाल बन गई हैं, कहाँ की, मध्य प्रदेश की, एमपी की, ठीक है ना। तो ये कब की बात है, ये आपका अभी 1 जुलाई की बात है। तो ये 1 जुलाई 2020 की बात है, यानी कि अब से आनंदीबेन पटेल अब मध्य प्रदेश की क्या हो गई है, राज्यपाल। और लालजी टंडन राज्यपाल अब मध्य प्रदेश के नहीं रहे, ठीक है ना। क्यों नहीं रहे, क्यों उनको हटा दिया गया, तो इन अस्वस्थ थे। तो लिख लीजिए, अपनी अस्वस्थता के कारण, अपनी अस्वस्थता के कारण, यानी कि अस्वस्थ नहीं थे, तो अस्वस्थता के कारण ये अब कार्यभार संभाल नहीं पा रहे थे राज्यपाल का, इसीलिए राज्यपाल इनको अब हटाकर आनंदीबेन पटेल को बना दिया गया। और ऐसी कोई बात नहीं थी कि जो है इनको राज्यपाल पद से हटाना था। तो अस्वस्थ नहीं थे, बहुत दिनों से दिक्कत में था, इसीलिए आनंदीबेन पटेल को चुना गया। अब एक बात समझ लीजिए, आनंदीबेन पटेल की अगर हम बात करें ना, आनंदीबेन पटेल की, आनंदीबेन पटेल की, तो ये अब कहाँ कहाँ की राज्यपाल है, अब ये 2 जगहों की राज्यपाल हो गई है। एक तो अपने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बन गई है और दूसरा मध्य प्रदेश की। इसका मतलब अब ये 2 जगहों की राज्यपाल हो गई है। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए कि अब आनंदीबेन पटेल वर्तमान में 2 जगहों की राज्यपाल, उत्तर प्रदेश और कहाँ की, मध्य प्रदेश की राज्यपाल बन गई है। एक बात और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यपाल को, जो राज्यपाल होते हैं, जो गवर्नर होते हैं, उन गवर्नर को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो लिख लीजिए, कौन, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है, उच्च न्यायालय द्वारा दिलाया गया। अब ये राज्यपाल किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये राज्यपाल आपके आनंदीबेन पटेल की बात कर रहे हैं। इनको उच्च न्यायालय द्वारा दिलाया गया। तो उच्च न्यायालय के कौन, अब ये बताओ, तो उच्च न्यायालय के प्यारे बच्चों जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी कि जो चीफ जस्टिस होते हैं, मेन, ठीक है ना, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है या किसके द्वारा, तो यहाँ पर आप लोग जो है अजय कुमार मित्तल हैं, वो अजय कुमार मित्तल के द्वारा उनको शपथ दिलाया गया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो लिख लीजिए इसको भी, अजय कुमार मित्तल के द्वारा यह शपथ दिलाया गया, किसको, आनंदीबेन पटेल। और अजय कुमार मित्तल क्या है, मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है, किसके, हाई कोर्ट के, उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस हैं, ठीक है ना। तो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वही आपको गवर्नर को, राज्यपाल को क्या करता है, पद की शपथ दिलाता है। ये बात समझ में आ गया। अब आता है, एक बार और समझ लीजिए कि जो राज्यपाल का पद होता है, ये किसके द्वारा राज्यपाल का पद दिया जाता है, यानी कि कौन ये राज्यपाल का पद देता है। तो इसको भी लिख लीजिए, अगर आपसे कहीं पूछ लेगा कि राज्यपाल का पद
किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसके द्वारा क्या नियुक्त किया जाता है? नियुक्त किया जाता है, बताएं आप लोग। तो आप लोग समझ लेना कि जो राज्यपाल का पद होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति ही राज्यपाल का जो है नियुक्ति करता है। अगर आपसे जो राष्ट्रपति होगा वो संवैधानिक रूप से, यानी कि संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से, संवैधानिक रूप से जो है राष्ट्रपति पद की नियुक्ति करता है गवर्नर की। और यदि हम देखें वास्तविक रूप में, यदि संवैधानिक रूप में ना देखा जाए, वास्तविक रूप में अगर देखें तो वास्तविक रूप में ये सारा जो खाका खींचने वाला कार्य करता है ना, प्रधानमंत्री ही वो नाम चयन करता है कि कौन राज्यपाल बनेगा और कौन राज्यपाल नहीं बनेगा। इसका मतलब रियल में यदि देखा जाए तो प्रधानमंत्री ही नियुक्ति करता है राज्यपाल की, गवर्नर की, कि किसे बनाया जाए और किसे नहीं। लेकिन हमारा जो लोकतंत्र है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उस संविधान के अनुसार जो है लिखा गया है कि कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गवर्नर या राज्यपाल की नियुक्ति संवैधानिक रूप से कौन करवाता है, कॉन्स्टिट्यूशनली कौन करवाता है, तो प्रेसिडेंट करवाता है। लेकिन अगर रियल में देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा होगा या संवैधानिक नहीं लिखा होगा, रियल में अगर लिखेगा, जब वास्तविक रूप में लिखेगा प्यारे बच्चों, तब आपका वहां आंसर बदल जाएगा, कौन होगा? प्रधानमंत्री। तो इतनी बात आप लोगों को अगर समझ में आ गई तो यहाँ पर ये चीज पूरी तरह से खत्म हो गया, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश में राज्यपाल के तबादलों को लेकर हम लोगों ने बात कर लिया। लालजी टंडन अब नहीं रहे, मतलब राज्यपाल के पद से अब वो हट गए हैं और अस्वस्थता के कारण, और ये 1 जुलाई की बात है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। चलिए अब दूसरा हम लोग चर्चा करते हैं, क्या? ग्लोबल इंडिया वीक की चर्चा कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? ग्लोबल इंडिया वीक की चर्चा कर लेते हैं। ग्लोबल इंडिया वीक की चर्चा कर लेते हैं। ग्लोबल इंडिया वीक 2020 की चर्चा कर लेते हैं। तो ये भी अभी हाल में चर्चा में रहा है। तो कब की बात है? ये 9 जुलाई की घटना है। तो लिख लीजिए कब की बात है। तो 9 जुलाई 2020 की घटना है। तो क्या हुआ था? ग्लोबल इंडिया वीक 2020 मनाया जा रहा है। कहाँ पर ये उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ रखना, ब्रिटेन में हो रहा है। कहाँ पर? ब्रिटेन में यह आयोजन हो रहा है। ब्रिटेन में आयोजन हो रहा है। किसका आयोजन हो रहा है? ग्लोबल इंडिया वीक की। कितने दिनों का है? तो प्यारे बच्चों लिखेंगे 3 दिवस का है, यानी कि 3 दिनों का है। कितने दिनों का है? 3 डेज का है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 डेज का है। इसका मतलब 9 तारीख से लेकर 11 जुलाई तक क्या चलेगा आपका? ग्लोबल इंडिया वीक। कहाँ पर चलेगा प्यारे बच्चों? ब्रिटेन में चलेगा। और यहाँ पर 30 देशों के आपके 5000 प्रतिनिधि आ रहे हैं। तो इसको भी लिख लीजिए कि 30 देशों के कितने प्रतिनिधि? 5000 प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। 5000 प्रतिनिधि क्या हो रहे हैं? भाग ले रहे हैं। तो ये बात समझ में आया। 30 देशों के 5000 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। और इसका उद्घाटन कौन करेगा? इसका उद्घाटन मोदी जी कर रहे हैं। तो लिख लीजिए उद्घाटन किसके द्वारा हो रहा है? मोदी के द्वारा हो रहा है। तो मोदी जी उद्घाटन इसका कर रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर इसके थीम की बात करेगा तो लिख लीजिए थीम बी द रिवाइवल। चलिए थीम भी लिख लीजिए, क्योंकि थीम बहुत पूछा जाता है। जो थीम होता है वो पूछा जाता है कि किसका थीम? आपका ग्लोबल इंडिया वीक 2020 का अगर थीम पूछा जाएगा तो लिखिए आप लोग बी द रिवाइवल लिख लीजिए। चलिए हम लिख देते हैं बी द रिवाइवल, ठीक है ना। बी द रिवाइवल। आगे लिखिए इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। तो लिख लीजिए बी द रिवाइवल इंडिया एंड बेटर अ न्यू वर्ल्ड। तो ये इसका प्यारे बच्चों क्या है? थीम है। आपसे थीम जरूर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है थीम। तो ये हो गया, ठीक है ना। अब ये किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो ब्रिटेन तो आयोजन कर रहा है, लेकिन इस ब्रिटेन में आयोजन करने वाला जो मेन करता धरता है वो कौन है? तो लिख लीजिए आप लोग इंडिया इंक ग्रुप है। कौन है? इंडिया ग्रुप। इंडिया, यहाँ पर लिख देता हूं मैं इंडिया
ग्रुप, इंडिया इंक ग्रुप, इंडिया इंक ग्रुप अगर आयोजन हो रहा है ब्रिटेन में तो किसके द्वारा हो रहा है? इंडिया इंक ग्रुप के द्वारा यह आयोजन हो रहा है, यानी कि पूरा सारा जिम्मेदारी, सारा कार्य इंडिया इंक ग्रुप संभाल रहा है, ठीक है ना। अब एक बात और याद रखना, जो इंडिया इंक ग्रुप है तो कभी कभी इसका मुख्यालय पूछ लेगा इंडिया इंक ग्रुप का, तो लिख लीजिए जो इसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में है। कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम। और इसके प्यारे बच्चों दो प्रकार के प्रकाशन हुए हैं। ये इंडिया इंक ग्रुप दो प्रकाशन किया, दो प्रकार का, भारत के परिप्रेक्ष्य में लेकर दो प्रकार के इसने अपनी प्रकाशन किया है, पब्लिकेशन किया है अभी इंडिया वीक 2020 में। दो वो कौन सी बातें हैं आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो लिख लीजिए आप लोग। इंडिया ग्लोबल बिजनेस को लेकर बात किया है, पहला लिखिए किसके लेकर बात किया है, तो इंडिया ग्लोबल बिजनेस, इंडिया ग्लोबल बिजनेस को लेकर पहले बात किया है। और जो दूसरा बात किया है प्यारे बच्चों, आई ग्लोबल की बात किया है। क्या बात किया है? आई ग्लोबल के लेकर बात किया है, ठीक है ना। तो जो इसका दो प्रकाशन हुआ है, इस दो प्रकाशन में इसने दो बातें बताई है। किसने? इंडिया इंक ग्रुप ने जो आयोजन किया है, इसने दो प्रकार का प्रकाशन किया है, पब्लिकेशन, एक ये है और एक ये है, ठीक है ना। तो ये दो बातें किया है, तो आपसे पूछा जा सकता है ये क्या है। जो आई ग्लोबल है वो अभी हाल में ही लॉन्च किया गया एक आपका लोकल या प्रवासी समाचार नेटवर्क है, तो लिख लीजिए यह क्या है? ये आपका प्रवासी समाचार नेटवर्क है, प्रवासी समाचार क्या है? नेटवर्क है। और ये अभी हाल में ही लॉन्च किया गया है, हाल में ही क्या हुआ है? लॉन्च किया गया है। तो एक किसके द्वारा? आई ग्लोबल के द्वारा। तो आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों, तो ये भी याद रखना। और यहीं पे पंडित रविशंकर की 100वीं श्रद्धांजलि है, मतलब 100 साल की जन्मदिन इनकी हो गई है, तो 100वीं श्रद्धांजलि के रूप में, 100वीं श्रद्धांजलि के रूप में, 100वीं श्रद्धांजलि के रूप में किसकी 100वीं श्रद्धांजलि? पंडित रविशंकर। तो याद रखना, पंडित रविशंकर क्या है? एक बहुत बड़े आपके शास्त्रीय वादक हैं, मतलब बजाते हैं, सितार जिसे बोलते हैं। तो इनकी 100वीं श्रद्धांजलि है। और 100वीं श्रद्धांजलि के जो है इसी के उपलक्ष्य में इनके जो 3 छात्र हैं या 3 शिष्य हैं, एक वहीं पे कार्यक्रम प्रदर्शित करेंगे। कहाँ पर? ब्रिटेन में। तो अपने कार्यक्रम को प्रदर्शित करेंगे। हो सकता है आपसे पंडित रविशंकर के बारे में पूछ लेगा, तो वहीं पर ही ब्रिटेन में इंडिया ग्लोबल वीक के दौरान एक कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाएगा इनके 3 छात्रों के द्वारा। किसके? पंडित रविशंकर की। और इनकी 100वीं जन्मदिन थी, तो इसी उपलक्ष्य में ये भी एक कार्यक्रम वहां पर रखा गया है, ठीक है ना। तो आप लोग ये भी आई थिंक समझ गए होंगे। तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से इंडिया ग्लोबल वीक का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए, जो जीके के तौर पर था, ठीक है ना। अब चलते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट जीके पर, जो करंट में अभी चल रहा है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को अच्छे से, मुझे लग रहा होगा कि सभी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अगला है रीवा अल्ट्रा मेगा थर्मल प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो ये आपका लिख लीजिए क्या है? रीवा अल्ट्रा सोलर थर्मल प्रोजेक्ट, लिख लीजिए। सोलर पावर प्लांट है या सोलर थर्मल प्रोजेक्ट है, तो लिख लीजिए सोलर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, ठीक है ना, प्लांट। तो ये आपका रीवा अल्ट्रा सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। ये कहाँ पर है रीवा? तो याद रखना प्यारे बच्चों, रीवा कहाँ है? पड़ेगा मध्य प्रदेश में पड़ेगा। मध्य प्रदेश के किस जगह पर? रीवा में। क्या किया गया है? सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। क्या लगाया गया है? सौर ऊर्जा संयंत्र। जो आपका होता नहीं है, जो सोलर पावर प्लांट नहीं लगता है, जो सौर ऊर्जा धूप से क्या बनाती है? बिजली बनाती है। तो वही है सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। कहाँ? मध्य प्रदेश के रीवा में लगाया गया है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कितने एकड़ में है, तो याद रखना 1590 एकड़ में यह फैला हुआ है। 1590 एकड़ में पूरी तरह से यह क्या है? फैला हुआ है। और यह जो है पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है,
यह जो प्लांट है, यह प्लांट जो है पूरी तरह से बनकर क्या है, तैयार हो गया है। और तैयार अगर हो गया है तो अब यह बिजली का उत्पादन भी करने लगा है। बिजली का क्या करने लगा है, उत्पादन करने लगा है। और कितना उत्पादन कर रहा है, तो प्यारे बच्चों यह 3 शिफ्टों में, यानी कि इसके आपकी 3 इकाइयां बनाई गई हैं और एक एक इकाई आपका 250 मेगावाट की है। तो लिख लीजिए इसकी आपकी 3 इकाइयां बनाई गई हैं। कितनी इकाइयां, 3 इकाइयां बनाई गई हैं और 3 इकाइयां कितनी कितनी है, 250 मेगावाट, 250 मेगावाट और ये भी 250 मेगावाट। अगर इसको ऐड करेंगे तो 0 5 5 10 5 15 हासिल 1 2 2 4 2 6 1 7, कुल कितनी मेगावाट ये बिजली बनाएगा, तो 750 मेगावाट की ये बिजली उत्पादन करेगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, यहीं पर आप लोग समझ लीजिए कि जो ये बिजली बनेगा ना, ये किसको वितरण करेगा, वितरण। तो बिजली का यह जो वितरण है 2 लोगों को किया जाएगा। एक तो मध्य प्रदेश की सरकार को, यानी कि मध्य प्रदेश को होगा। दूसरा आपका जो दिल्ली मेट्रो है ना, दिल्ली मेट्रो को भी दिया जाएगा। दिल्ली मेट्रो को यह जो बिजली का वितरण है 750 मेगावाट का, दिल्ली मेट्रो को दिया जाएगा। अब कितना प्रतिशत दिया जाएगा, तो याद रखना 24% बिजली जो ये तैयार होगी पूरी तरह से, उसका 24% दिल्ली मेट्रो को जाएगा। शेष आपका 76% जो बिजली है वो कौन लेगा, मध्य प्रदेश लेगा। ठीक है ना, तो आई थिंक ये भी आप लोगों को समझ में आ गई है। और एक बात समझ लेना, जो ये सौर ऊर्जा से बिजली बना रही है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से बहुत बड़ी अमाउंट में आपकी कार्बन डाई जो उत्सर्जन है उसमें बहुत भारी कमी आएगी। इससे आपका पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी, उत्सर्जन में क्या आएगी, कमी आएगी। और इससे क्या होगा, पर्यावरण आपका प्रदूषित नहीं होगा। ठीक है ना। अब कितना याद रखना, 15 लाख टन कितना आपका कमी आएगा, तो आपसे पूछा जा सकता है, तो लिख लीजिए 15 लाख टन ये जो प्रदूषण के रूप में था, प्रदूषण के रूप में था, यह आपका कमी आएगा। इतना कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण के रूप में इन्वायरमेंट में जो है फैलता था। तो इतना अगर ये बिजली सोलर पावर प्लांट के जरिए बन रहा है तो प्रदूषण आपका 15 लाख टन के रूप में कम हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से अगर कम होगा तो आपका जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग में कुछ हद तक क्या आएगी, कमी आएगी, कमी आएगी। ठीक है ना। दूसरी बात अगर बात करें, जो वेदर आपका मौसम या जलवायु जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसमें भी आपका जो समय पर ही चेंज हो जाता है। देखिए आज इस समय जो आपका जलवायु चल रहा है, जून के महीने से ही बारिश हो रहा है, जबकि ये जुलाई लास्ट के बाद से बारिश शुरू होती है। तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो जो पहले का जलवायु था वो अपने नियंत्रण पे, अपने सीमा पर बना रहेगा। ठीक है ना। तो उसमें भी जो चेंजेज हो रहे हैं उसमें कमी आएगा। तीसरी बात है, जो आपके जानवर या जीव जंतु जो हैं, जीव जंतु जो क्या हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं, उनके लुप्त में भी कमी आएगी। मतलब आप बहुत भारी संख्या में क्या हो रहे थे प्यारे बच्चों, लुप्त हो रहे थे, तो उनकी स्थिति में भी अब सुधार आएगा। तो ये हमने बता दिया पूरी तरह से रीवा थर्मल सोलर पावर प्लांट। अब एक बात और समझ लीजिए कि यह किसके द्वारा इतना चीज लगाया गया है, तो कौन इसको लगाया था, पूरी तरह से ये यूनिट किसने संचालित किया है, कभी ये पूछा जाएगा। तो लिख लीजिए रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड के द्वारा। तो रीवा अल्ट्रा सोलर, यहाँ पर लिखा हुआ है सोलर, मेगा सोलर है। ठीक है ना। यहाँ पे अल्ट्रा मेगा सोलर कर लीजिए, मेगा सोलर लिमिटेड के द्वारा यह पूरी तरह से ये यूनिट बैठाई गई थी, इसी के द्वारा ये संचालित की गई थी। तो यहाँ पर लिख लीजिए रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड के द्वारा क्या किया गया था, यह जो है पूरी तरह से यह प्लांट जो है पूरी तरह से संचालित किया गया था या लगाया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये किसके द्वारा विकसित किया गया था या किसके द्वारा लगाया गया था, तो आप बोलेंगे रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड के द्वारा ये किया गया था। तो आई थिंक ये आपका जो करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, उसके तहत हमने यहाँ पर जो करंट अफेयर का ये था
तो इस पोर्शन को हमने डिस्कस कर दिया है। अब आगे का जो होगा आपका अगले लेक्चर में होगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करिए, और प्लीज प्यारे बच्चों व्यू की संख्या आप लोग बढ़ाएं, और बहुत अधिक संख्या में 50 ही हो रहे हैं व्यू, तो मैं चाहता हूं कि ये आप लोगों के प्रोत्साहन के जरिए 100 के ऊपर ले जाएं, ठीक है ना। तो यदि आप हमको कुछ समझ रहे हैं कि नहीं आपके लिए फायदा दे रहा है, तो आप हमारी बात मानिए, जो व्यूज की संख्या है आप लोग 100 के ऊपर जाए, और अगर 100 लोग देख रहे हैं तो 100 के 100 लोग हमें कमेंट दें, ठीक है ना। हम सभी के कमेंट का जवाब भी देते हैं, ऐसा नहीं कि हम किसी के कमेंट का जवाब नहीं देते हैं, तो जवाब भी देते हैं। तो आप लोग ठीक है बने रहे हमारी इस यूट्यूब पे चैनल पे, और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, ठीक है। बाय बाय।